दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा अप्रैल 2026 और इसे कैसे शुभ बनाएं। कन्या राशि के साथ साथ मैं उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र की बात भी करने वाला हूँ और नक्षत्रगत उपाय हम समझेंगे ताकि हमारा ये अप्रैल माह बहुत अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रह गोचर और फिर समझेंगे नक्षत्रों को। तो चलिए ग्रह गोचर में सबसे पहले यहीं से शुरू करें। केतु महाराज बैठे हैं 12वें भाव में। अब केतु महाराज जब बैठेंगे तो आध्यात्मिकता देंगे, मोक्ष का भाव है, यात्राओं का भाव है, तो फिर मन में अजीब सी बेचैनी आएगी और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता आपको। थोड़ा सा डिटेक्शन, थोड़ा सा अलगाव सामान सी चीज़ों में होगा। इससे बचने के लिए हम गणपति जी की आराधना कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा योग आ गया, गुरु आपके बैठे हैं कर्म के भाव में। अब केतु तो आपको अलगाव दे रहे हैं परंतु गुरु दे रहे हैं लगाव, तो गुरु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होने वाला है ना। और कर्म भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे कर्म करवाएंगे, अच्छे विचारों से आप कर्म करोगे और इसके बाद गुरु की अमृतमयी दृष्टि, वो तो आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा ही। तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, कुटुंब के भाव पे पड़ रही है, वाणी के भाव पे पड़ रही है। बोलोगे बहुत अच्छा, परिवार से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करोगे और धन भी आप कमाओगे। आपने इस जन्म में जो पूर्व जन्म में, इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है, अच्छे कर्म है, उनका फल गुरु दिलवाने वाले। फिर 7वें दृष्टि यहाँ पे सुख भाव में डाल रहे हैं तो सुख में वृद्धि करेंगे, माता से अच्छे संबंध हो सकते हैं, अपने ही घर है उससे तो गुरु महाराज सुधारेंगे। फिर 8 9 9वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं गुरु महाराज। 6ठे भाव में राहु बहुत अच्छे होते हैं, शत्रुनाशी होते हैं, बुध बैठ गए, बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित अवस्था में करने की कोशिश करते हैं। माता सरस्वती की आशीर्वाद ले लो और सुनो, गुरु महाराज की दृष्टि है तो बुद्धि तो ठीक करेंगे ही करेंगे, ये योग बड़ा अच्छा है। तो 6ठा घर सुधार दिया इन्होंने। चलो 6ठा घर सुधार दिया, अभी हम जरा शुक्र की बात और कर लें। शुक्र अष्टम में बैठे हैं, विचारों में समस्या उत्पन्न करते हैं, परंतु गुरु महाराज की कृपा भी तो आपके ऊपर है, तो विचारों में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। परंतु एक और बात है कि शुक्र अपने से 7वें घर को पावरफुल कर देते हैं और धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र तो धन प्रदाता हैं ही, तो ये तो आनंद की बात है। परंतु शुक्र यहाँ से 19 तारीख को भाग्य भाव में आ जाएंगे। प्रेम प्यार आनंद और ये सब आपको अच्छा लगने लगेगा जब शुक्र यहाँ आएंगे। पराक्रम में भी आपकी भौतिकता बढ़ जाएगी। ये शुक्र की बात हो गई। और अब सबसे जो खतरनाक चीज़ दिखती है हमें कुंडली में, उसके बारे में बात कर लें। लॉजिकली सुनिए आप। 7वां भाव पार्टनर का भाव, जीवन साथी का भाव, और उसमें ये युति हो गई सूर्य मंगल और शनि। 7वें भाव में तो सूर्य मंगल भी ठीक नहीं होते, फिर शनि, इन दोनों से दुश्मनी रखते हैं। परंतु सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध है, दुश्मनी कितनी रखते हों, बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं दे सकते। तो पता है सूर्य आत्मा है, मंगल ऊर्जा है, शनि कर्म है। परंतु सूर्य अहंकार भी है, मंगल युद्ध भाव है और शनि संघर्ष है। ये यहां पे ये बात कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, यदि अहंकार से बचोगे, साहस तो पर्याप्त आप में रहेगा, तो संघर्ष थोड़े से कम हो जाएंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, हनुमान जी की आराधना करिए मंगल के लिए, और शिव को भी पूजिए, तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। फिर सूर्य 14 तारीख को यहाँ से निकल के अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य अष्टम में अच्छे नहीं होते हैं, परंतु सूर्य भी अपने से सामने वाले भाव को चमकाते हैं।
तो अष्टम से यहाँ पे देखेंगे धन प्रदायक बन जाएंगे आपके लिए, परंतु स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से। तो एक्सरसाइज योगा करते रहना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना, विशेषकर 14 तारीख के बाद। तो ये युति ठीक है, थोड़ी सी समस्या है परंतु ठीक है। परंतु समस्या की जड़ कहाँ से आती है? नक्षत्रों से। अब हम देख लेते हैं नक्षत्र के आधार पे सूर्य, शनि और मंगल क्या कर रहे हैं, सबको देखते हैं, पूरे ग्रहों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, और इनका सूर्य क्या कह रहा है। सूर्य है 14 तारीख तक रेवती नक्षत्र में। देखिए जरा, रेवती नक्षत्र आ रहे हैं यहाँ पे बद नक्षत्र में, तो 14 तारीख तक सूर्य समस्या है आपके लिए। तो क्या हम समस्या भुगतेंगे? नहीं भुगतेंगे। जब धर्म कर्म में लेके आएंगे तो कर्म सुधरेंगे और धर्म से भाग्य सुधरेगा। तो आपको 14 तारीख तक ओम पूखणे नमः का जप करना चाहिए। एक माला रोज करिए, सूर्य भगवान की जो समस्याएं हैं उनसे काफ़ी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। और ओम पूखणे नमः पूखन देवता का मंत्र है, और ये नक्षत्र देवता के बीज मंत्र बहुत प्रभावी हैं। एक बार व्यवहार में अनुभव तो कर लीजिए। फिर इसके बाद ये अश्विनी में आ जाएंगे, 14 से 27 तक अश्विनी में रहेंगे, मित्र हो गए। और फिर इसके बाद भरणी में आके अति मित्र हो गए। मतलब जब सूर्य अष्टम में आ जाएंगे तब तो अप्रैल माह में आपको बिल्कुल समस्याएं नहीं दे रहे हैं, आपके पक्ष में हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अब हम मंगल बुध की एक साथ बात करते हैं। एक साथ क्यों बात करते हैं? दोनों नक्षत्रों का क्रम सेम आ रहा है। तो दोनों पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, प्रत्यरी नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, और एक है मंगल 6 तक है, बुध है 13 तक। तो ये 6 और 13 तक आपको जो जाप करना चाहिए ना, वो करना चाहिए ओम अजैक पादाय नमः। ये मंत्र आपके लिए दिव्य मंत्र है। कब तक? 13 तारीख तक करिए। फिर ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आके आपके साधक नक्षत्र हो जाएंगे, अच्छे हैं। 23 और 21 के बाद फिर रेवती में आएंगे, तो रेवती के लिए फिर आपको ओम पूखड़े नमः की माला करनी चाहिए। मतलब ओम पूखड़े नमः पूरे माह आप जाप कर लो। चलिए अब हम गुरु की बात कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र में हैं तो देखिए जरा, पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है प्रत्यरी नक्षत्र। तो गुरु को ठीक करने के लिए आपको ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए। आदित्य नमः, अदिति देवी का मंत्र है ये। पूरे माह करते रहो, 1.5 मिनट लगते हैं एक माला में। अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे समय के लिए आप 5 से 10 मिनट नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो, क्योंकि बुध की राशि वाले हो, बुद्धिमान हो आप, इतनी बात समझते हो। अब हम शुक्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र में हैं, मित्र हैं। फिर आएंगे भरणी में तो अति मित्र हो जाएंगे, और फिर आएंगे कृतिका में तो आपके जन्म हो जाएंगे। मतलब शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अष्टम शुक्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, धन देने वाले। शुक्र के बाद शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, साधक नक्षत्र है, आपके पक्ष में है। शनि महाराज का पक्ष में होना बड़ी चीज होती है। राहु सदविशा नक्षत्र में है, सैम नक्षत्र में है, ये भी बहुत अच्छे हैं। राहु के बाद केतु मघा नक्षत्र में है, मित्र नक्षत्र में है, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो राहु केतु शनि तो आपके साथ खड़े हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं हस्त नक्षत्र की, जिनके हाथों में एक कला होती है। उनके लिए ये पूरे नवग्रह कैसे हैं इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था के साथ समझते हैं हम। सूर्य रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र साधक नक्षत्र है, 14 तारीख तक सूर्य आपके लिए बहुत शुभ हैं। फिर आ जाएंगे अश्विनी में,
तो 14 से 27 तक के लिए आपको जाप करना चाहिए एक माला ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। नमः नीचे लिख देता हूं मैं। 14 से 27 तारीख तक करना है आपको। सूर अच्छे रहेंगे आपके लिए। चलिए, और फिर जब भरणी में आएंगे तो मित्र हो जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो सूर का सपोर्ट मिलेगा। केवल 14 से 27 तक ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः का आपको जप करना होगा। अब हम मंगल और बुध की बात कर लेते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, 6 नक्षत्र है, दोनों शुभ हैं, परंतु उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, एक 6 से एक 13 से। तो उत्तरा भाद्रपद में आपको जाप करना चाहिए ओम अहिर बुधन्याय नमः। ये जाप आपको करना चाहिए। फिर रेवती में आके तो ये आपके लिए साधक नक्षत्र बन जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र आपका 6 नक्षत्र है। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। गुरु शुभ होने का मतलब सब शुभ होना होता है। फिर गुरु के बाद यदि शुक्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र में है, बद नक्षत्र है। कब तक है? केवल 5 तक। तो ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः की आप माला कर रहे हो, सुधर जाएंगे। भरणी और कृतिका दोनों आपके लिए बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, तो शुक्र का भी आपको साथ मिलेगा 5 अप्रैल के बाद। अब हम बात कर रहे हैं शनि उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रत्यरी नक्षत्र है, तो थोड़ी सी समस्या है। तो आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम अहिर बुधन्याय नमः। पूरे महीने इसकी 2 माला कर लें। 2 माला का मतलब 3 मिनट। ओम अहिर बुधन्याय नमः, तो शनि आपके पक्ष में हो जाएंगे। और शतभिषा की बात करें तो ये विपत नक्षत्र है, तो आपको 1 माला पूरे माह ओम वरुणाय नमः की करना है। देखिए 5 माला में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। और मघा नक्षत्र में है, केतु बध है, मघा नक्षत्र है, इसकी भी 1 माला करनी है ओम पितृभ्यो नमः। ये भी आपका बुरा नहीं करेंगे। तो 1 2 3 और 4, 2 बोलिए, 1 तो 5 माला। 5 माला मतलब 10 मिनट से कम समय, इतना आपको देना चाहिए हस्त नक्षत्र वालों। अब हम बात कर लेते हैं चित्रा नक्षत्र की। सूर्य कैसे हैं चित्रा नक्षत्र वालों के लिए? रेवती में है 14 तारीख तक, प्रत्यरी नक्षत्र हैं, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ओम पूखणे नमः की 1 माला रोज। कब तक? 14 तारीख तक। फिर अश्विनी में आके साधक बन जाएंगे। फिर भरणी में 27 को आएंगे, तो आपको 27 के बाद ओम आग्नेय नमः का 1 मंत्र करना है, 1 माला ओम आग्नेय नमः। चलिए, मंगल और बुध की बात देख लें। पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद देखिए विपत नक्षत्र है, ये 6 तक, ये 13 तक समस्या है, तो आपके लिए मंत्र है ओम अजैक पादाय नमः। करिए इसकी 1 माला। ये तो 7 के बाद आ रहा है, ये शुरू में आ रहा है। 3 माला ही हुई हैं अपनी अभी तक, है ना। फिर उत्तरा भाद्रपद में आके क्या हो जाएंगे? उत्तरा भाद्रपद में 6 हो जाएंगे। रेवती में प्रत्यरी होंगे, तो फिर आपको ओम पूखणे नमः करनी है। तीनों माला महीने भर कर लो 1-1 माला। अब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, विपत नक्षत्र में है, तो 4थी माला हमें करनी है ओम आदित्य नमः। शुक्र अश्विनी में है, अश्विनी नक्षत्र साधक है, अच्छा है। फिर भरणी में आएंगे, और जब भरणी में आएंगे तो ये ओम आग्नेय नमः की माला आपको शुक्र के लिए भी करनी है। और फिर कृतिका में आके आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो बस ओम आग्नेय नमः की 1 माला करिए।
अब हम देखते हैं शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, क्षम नक्षत्र है, आपके पक्ष में खड़े हैं, और राहु सद्विषा नक्षत्र में है। सद्विषा नक्षत्र तो धन देने वाला है, राहु महाराज आपको धन देने के लिए हैं। और इसके बाद केतु जो है वो मघा नक्षत्र में है, ये साधक नक्षत्र है। तो शनि राहु और केतु आपके पक्ष में खड़े हैं, आपको ये 4 मालाएं करनी हैं। 4 माला का मतलब 8 मिनट, तो करिए। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये बहुत प्रभावी नवतारा चक्र से बता रहा हूँ। यदि आपको नवतारा समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, वो लिंक क्लिक करके आप ऐसा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं जिसमें नवतारा के साथ साथ बहुत से चक्र जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित ही आपने सब्सक्राइब किया होगा। अपने दोस्तों से शेयर करिए, उन्हें भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और कैसा लगा कमेंट में बताइए। जय माता दी।